दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं कि बाई मार्च 24 बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। क्या बैंक निफ्टी 50,000 क्रॉस कर पाएगा बाई मार्च 24? पहले देख लेते हैं वेरियस डेवलपमेंट्स जो पिछले 1-2 महीने में हुई हैं। फेड ने 0.25% रेट बढ़ाया। इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर में भी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल एंड लोकल इन्फ्लेशन इमीडिएटली कंट्रोल में आती मुश्किल लग रही है ऑन अकाउंट ऑफ टू फ्रंट्स। एग्री इन्फ्लेशन, दैट इज द फूड इन्फ्लेशन, द वे इंडियन गवर्नमेंट हैज डन, राइस एक्सपोर्ट पे बैन, शुगर एक्सपोर्ट पे बैन, व्हीट पे बैन, इससे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में फूड की शॉर्टेजेस डिफरेंट कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट की वजह से और कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से जो शॉर्टेजेस क्रिएट हो रही हैं, दीज आर गोइंग टू वर्सन। इंडियन गवर्नमेंट ने लोकल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। सेम इज द पोजीशन विद ऑयल। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज दे आर हेल बाउंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द ऑयल। $86 पे फिर पहुंच गया है 72 से। अपीयर्स टू बी कि ये राइजिंग ट्रेंड थोड़ा सा और दिख सकता है। इन दोनों कारणों की वजह से नाइदर एट द लोकल फ्रंट नॉर एट द इंटरनेशनल फ्रंट इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती मुश्किल दिख रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड बढ़ाता रहेगा और आरबीआई ने जो अभी पॉज किए हैं उनसे भी ये एक्सपेक्ट करना कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे, दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर। इवन आरबीआई ने अपने लास्ट पॉलिसी में रेट्स तो नहीं बढ़ाए, लेकिन सीआरआर बढ़ाने से तकरीबन 85,000 करोड़ जो है सिस्टम से निकाल लिया। उसका भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वैसा ही होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का होता है। लिक्विडिटी स्क्वीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, बट इसका इंपैक्ट क्या होगा? इमीडिएटली बैंकों के कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे। फर्दर एफडीज लेने के लिए, डिपॉजिट लेने के लिए रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जो लोन रेट्स है वो भी बैंक स्लोली बढ़ाते रहेंगे। तो मोर और लेस ऑन दैट फ्रंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकों के दे विल बी एबल टू रिटेन देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एफडी के रेट बढ़ेंगे बट लोन्स के रेट भी बढ़ जाएंगे। बेनिफिट उन बैंकों को रहेगा जिनका खासा अच्छा है। एसेट क्वालिटी पे अगले 2-3 क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी बेटर एसेट क्वालिटी और एनपीएस कंट्रोल में रहेंगे। बिकॉज ऑफ दैट बैंकों को कम प्रोविजन या लेस प्रोविजन करनी पड़ेगी, जो सीधा नेट प्रॉफिट उनका पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करेगी। हमने देखा यूएस बैंक्स के डाउनग्रेड्स, दिस इज ए ऑफशूट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड बढ़ा रहा है। ट्रेजरी लॉसेस ओवरऑल यूएस बैंक्स को वीकन कर रहे हैं। मे बी सम यूरोपियन बैंक्स विल आल्सो गेट डाउनग्रेडेड बाय द रेटिंग एजेंसीज। ओवरऑल सेंटीमेंट यूएस में बैंकों का थोड़ा डाउन ही दिख रहा है और फॉर सम टाइम इंडियन बैंक्स का ऊपर भी इसका इंपैक्ट रहेगा, अनलेस एंड अनटिल द इंडियन बैंक्स आर एबल टू शो गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और यूएस की बैंकों की छत्र छाया से बाहर निकल के इंडिपेंडेंटली इंडियन बैंक्स को असेस किया जाना शुरू हो। ये तो हैं कुछ डेवलपमेंट्स जो कुछ हुई या कुछ हो सकती हैं। दिस इज अ सिनेरियो व्हिच वी हैव क्रिएटेड। बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो वी एक्सपेक्ट मे बी बैंक निफ्टी विल consolidate at these levels for another quarter. Third and fourth quarter should be better, and even 52-week high 46,000, 46,500, and even beyond that also we should be able to see in the third quarter, and by fourth quarter if everything goes well तो 50,000 का बैंक निफ्टी पॉसिबल है। We are very positive on the Indian economy, in turn the Indian banks. But at these levels, some consolidation, some amount of correction 2 या 3% की ओर हो सकती है। इस सब के बीच हमें तैयार रहना है फर्दर इन्वेस्टमेंट इंडियन बैंक्स में करने के लिए। कौन से बैंकों में इन्वेस्ट करना है हम अपनी सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में लार्ज बैंक्स एंड इवन द मीडियम एंड स्मॉल बैंक्स भी डिस्कस करेंगे, विच आर द बेस्ट बैंक्स एज एट दीज रेट्स
जहां हम इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर चाल देखें पिछले एक साल की, 3 महीने में 1.66% की रिटर्न, एक साल में 13.68% की रिटर्न, 2 years में 23% की रिटर्न एंड 3 years में 98% की रिटर्न। इट इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म में लॉट ऑफ स्कोप इज देयर कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को और मार्केट। ये है हमारा छोटा सा ओपिनियन व्यू based on some facts and some projections of the likely events to come. Specific to banks, we will be back with you with another video that if at all we have to invest in banking stocks, which are the banks in which we should invest. Thank you very much for watching this small video on the trend in Bank Nifty by March 24. Thank you.